Hey guys, what's up? This is Devin Pratap Singh. Welcome back to my channel. So guys, in this video we will see what are the different options after your BTech. हम लोगों को पता ही नहीं होता है जब हम बीटेक में पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, देन डू वॉच दैट वीडियो कंप्लीटली, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी कि जो आपको नहीं पता होंगी आज से पहले। बिकॉज हम जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ इसके बारे में पता होता है कि ये कंपनीज होती हैं, कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, बस हम यहीं यहीं जा सकते हैं और किसी के बारे में इतना हमें नॉलेज नहीं होता जो है। ठीक है। और गाइज एक बहुत बड़ा मिथ ये था कि जब मैं बीटेक में पढ़ रहा था अपने, तो मेरे से बोलते थे कि इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, देन आपके फील्ड में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, यू आर वेरी लेस स्कोप इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो गाइज ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितनी सारी जॉब्स हैं जो कंप्यूटर साइंस टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस है, तो आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगा इस वीडियो में। आप कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को ये वाला करियर ऑप्शन चूज करना है या फिर ये वाला करियर ऑप्शन बढ़िया है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आप आईआईएम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं थ्रू गेट स्कोर, तो उसके बारे में भी हम आएंगे, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू गेट स्कोर आईआईएम्स में। ठीक है। तो सबसे पहले आप जब बीटेक करते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। जब बीटेक पास आउट करते हैं, बीटेक में पढ़ रहे होते हैं, तो या तो आप जॉब ले सकते हैं या फिर आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए जा सकते हैं अपने। ठीक है। तो हम पहले जॉब से स्टार्ट करेंगे। मैंने इन्फोसिस में 2 साल काम करा है गाइस। इन्फोसिस के बाद देन मैंने एमटेक करा है एनआईटी सूरत कल से, वहां भी करा है। देन उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एसएपी का इंटर्नशिप क्रैक करा है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ईसीएल में अभी इस टाइम में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे को ये सब एक्सपीरियंसेस है। अगर आप वो एमबीए और एमएस का छोड़ दें तो मुझे सारा एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपको इस वीडियो में कुछ कुछ इंसाइट दूंगा अंदर की, क्या क्या कैसे कैसे होता है जो है। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये जितना भी मैंने लिखा है ना, इन सब के लिए कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं। मैकेनिकल बैकग्राउंड से जो है, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से जो है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा पीएसयूज होती हैं, तो बहुत लिमिटेड पीएसयू लिखी है मैंने यहाँ पे। बट स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे इन पीएसयूज के लिए एलिजिबल होते हैं, बट उनको पता नहीं होता। जैसे आपको पता ही नहीं होगा बीआईएस क्या होता है। तो बीआईएस सबसे जो इसकी सैलरी गाइस अराउंड 90K के अराउंड होती है, और कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल होते हैं। इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करके है इसका। 2020 में वैकेंसीज निकली थी इसकी थ्रू गेट स्कोर के हम अप्लाई कर सकते थे बीआईएस में। और डीआरडीओ साइंटिस्ट भी होता है, जो खुद का अपना एक एग्जाम लेता है। आरएसी का एक गवर्नमेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, देख लेना आप जो है। ठीक है। तो डीआरडीओ साइंटिस्ट भी, तो इसमें भी हम कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसरो साइंटिस्ट भी, अगर आपको साइंटिस्ट, आपको ये हो कि बचपन से होता है ना किसी किसी की, नहीं मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है, तो आप डीआरडीओ में अप्लाई कर सकते हैं, इसरो में अप्लाई कर सकते हैं। इसरो का खुद का अपना एग्जाम होता है, इसरो का जो कि आईसीआरबी वो कंडक्ट कराता है साइंटिस्ट एससी के लिए। एनआईसी का होता है साइंटिस्ट बी का एग्जाम, और इनकी तो कंप्लीट सैलरी होती है अराउंड आपका 70K के अराउंड इन हैंड सैलरी होती है इन तीनों में जो है। और ईसीआईएल में तो गाइस मैं खुद ही काम कर रहा हूँ जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। ईसीआईएल हो गया, बीएआरसी हो गया। तो एटॉमिक एनर्जी के अंदर बहुत सारे और अलग अलग आते हैं, जैसे यूसीआईएल हो गया, एनएफसी हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हो गया, और एक और होता है 3-4 आते हैं, बट लेकिन उसमें हम कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल नहीं होते। मैकेनिकल वाले हो गए, सिविल वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, वो कोर ब्रांचेस वाले एलिजिबल होते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप ईसीआईएल और बीएआरसी के लिए एलिजिबल हैं। तो बीएआरसी का ऐसा होता है कि बीएआरसी का खुद का भी अपना एग्जाम होता है, एंड अपना खुद गेट स्कोर के थ्रू भी हम इसमें जा सकते हैं जो है। ईसीआईएल में ऐसा होता है कि आप गेट के थ्रू ही जा सकते हैं। इसका पहले अपना एग्जाम कंडक्ट होता था, बट आई थिंक कुछ लास्ट ईयर से इन्होंने गेट के थ्रू इन्होंने इनटेक लेना स्टार्ट कर दिया जो है। ठीक है। कोल इंडिया के बारे में नहीं पता होगा आपको, कोल इंडिया में भी हम अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले को। और ये सारे गाइस सारे एग्जाम्स दिए हैं, सब मैं अपियर हो रखा हूँ, सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं जो है। तो कोल इंडिया का भी एग्जाम दिया है मैंने, कोल इंडिया का एग्जाम दिया है। आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इन दोनों में तो गेट के थ्रू ही शॉर्ट लिस्ट होते हैं। 85% गेट स्कोर लगता है और 15% आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है जो है। पावर ग्रिड हो गया, पावर ग्रिड का भी सैलरी होता है। और गाइस ये जितनी भी मैंने सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखी है कि एटलीस्ट सैलरी 70 to 90,000 की रेंज में होगी। आपकी ग्रॉस सैलरी जो है 70 to 90,000 की रेंज में। पोसोको हो गया, ये पावर सेक्टर से रिलेटेड पीएसयू है जो है।
तो गाइस अगर आपको बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना है तो आप आईबीपीएस एसओ का एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है आईटी का जो है, तो इसमें 3 एग्जाम होते हैं आपके, प्री होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है आपका। दिसंबर के अराउंड इसके फॉर्म निकलते हैं, तो मैं आपको बता दूं अगर जब भी किसी के भी इनमें से फॉर्म निकलते हैं तो आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू माई इंस्टाग्राम। सो टीजीटी टीचर में डी ट्रिपल एस बी में अभी वैकेंसी निकली थी कुछ दिन पहले। जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखा है, बीसीए बीएससी वाले एलिजिबल थे इसके लिए, कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें हम कंप्यूटर साइंस वाले, स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए और भी बहुत सारी पीएससीज होती हैं, बट स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल होते हैं। एक और पीएससी होती है एचएएल करके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके, वो मैं लिखना यहाँ पे भूल गया जो है, एचएएल करके एक और पीएससी होती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके। तो गाइस बहुत सारी पीएसयूज हैं जो आप कंप्यूटर साइंस वाले जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी पीएसयूज का जो सैलरी रेंज होता है वो सैलरी रेंज अराउंड लाइक 70K टू 90K की रेंज में होता है, लाइक पर मंथ आपको इतना, एटलीस्ट आप कोई सी भी पीएसयू में जाएंगे तो आपको इतना ग्रॉस सैलरी इतना मिल रहा होगा आपको पर मंथ जो है। ठीक है, और इस गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एक ही वे है, लाइक इनका खुद का एग्जाम कंडक्ट होता है, या फिर आप क्या कहते हैं खुद से आप क्या कहते हैं गेट के थ्रू इसमें जा सकते हैं। तो खुद का एग्जाम मैंने आपको बताया था, लाइक डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, एनआईसी हो गया, बीएआरसी हो गया, एंड आईबीपीएस एसओ हो गया, एंड टीजीटी टीचर हो गया। तो इनका खुद का अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं लोग, और वह थ्रू गेट स्कोर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली समझिए कि आप इन सारे एग्जाम्स की अपनी आप प्रिपरेशन हो गया, बिकॉज गेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल द एग्जाम्स। लाइक गेट का जो सिलेबस है वही इनका सिलेबस होता है, कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता सिलेबस में। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है इसका सर्विस बेस्ड कंपनीज का। तो गाइज यहाँ भी मैंने 2 साल काम करा है, इन्फोसिस में मैंने 2 साल काम करा है। तो लाइक बीटेक के जस्ट आफ्टर बीटेक मैंने यहाँ इन्फोसिस में जॉब किया था। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक्चुअली गाइस यहाँ पे देखो कंपनीज बहुत अच्छी हैं, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, $1 बिलियन का इनका टर्नओवर रहता है हर साल का। बट यहाँ पे ना आपको क्राउड बहुत होता है, एक तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत हैं, इसलिए एक्चुअली यहाँ पे सैलरी आपको अराउंड 22,000 से लेकर 25,000 की रेंज में आपको सैलरी मिलती है पर मंथ। सैलरी थोड़ा कम रहती है यहाँ पे। ठीक है, बाकी वर्क कल्चर हो गया और आपका जो एम्बियंस हो गया, लाइक इन्फोसिस का, लाइक जो मैं इन्फोसिस चेन्नई में था तो वहाँ का जो ऑफिस का जो एम्बियंस था और वो था ना, लाइक वो मैंने कहीं नहीं देखा। लाइक मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो लाइक इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है ना बहुत अच्छा होता है, वर्क कल्चर भी मेरे को अच्छा लगा इन्फोसिस का, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज हैं सर्विस बेस्ड कंपनी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने ऑफ कैंपस इसमें अप्लाई करा था, इन्फोसिस में ऑफ कैंपस अप्लाई करा था। लाइक आते रहते हैं, लाइक फर्स्ट नौकरी के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इनके करियर वेबसाइट पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं इनमें जो है। ठीक है, नंबर 3 आती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो सबसे हॉट टॉपिक होता है आज की डेट में। मतलब सब बच्चे मतलब इसी में जाना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लाइक सब बच्चे लाइक इन्हीं की बात करते हैं। लाइक आप सप्लाई एंड डिमांड के बारे में भी समझिएगा, लाइक इतना डिमांड नहीं है जितनी ज़्यादा सप्लाई है। अगर आप सब लोग इसी चीज की प्रिपरेशन करेंगे कि लाइक हमको इधर जाना है तो इधर कौन जाएगा, इधर कौन जाएगा, इधर कौन जाएगा, इधर, तो गाइस और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइक मैं ये नहीं कह रहा ये ऑप्शन बुरा है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, बट लेकिन और भी ऑप्शंस हैं जो इसके इक्विवेलेंट अच्छे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है। क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में सब बच्चे जाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लाइक कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, एंड इतना डिमांड है नहीं, तो सप्लाई बहुत ज्यादा है। लेकिन तो लाइक अगर गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आराम से आपको 1 लाख पर मंथ मिल जाएगी आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इंसेंटिव्स की बात करूँ तो यहाँ पे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल बेनिफिट हो गया और आपका एचआरए हो गया, टीएडीए हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं। यहाँ भी आपको मिलते हैं, बट यहाँ पे ना वो कैश के थ्रू दे देते हैं, लाइक आपको पैसे देते हैं, लाइक अराउंड लाइक समथिंग अराउंड 50,000 पर मंथ के अराउंड आपको दे देते हैं, तो आपकी ग्रॉस 1.5 लैक्स पर मंथ का अराउंड आपकी कुछ सैलरी बन जाती है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। ठीक है, इतना यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिल पाती। बट गाइस मैं आपको सीरियसली डिफरेंस बताऊं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस का जो बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहता है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में, जो हमको शायद यहाँ नहीं मिल पाता प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। काम एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है, अगर कंपनी इतना पे कर रही है तो लाइक एटलीस्ट वो आपसे वो चाहेगी कि लाइक आप इतना काम करें, तो मतलब आपको लाइक काम तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा डेफिनेटली। वहाँ पे काम यहाँ भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं काम यहाँ नहीं, बट लेकिन फिक्स आवर्स की जॉब होती है, तो बेटर गवर्नमेंट जॉब्स में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस हमारा बन जाता है। ठीक है, सो लाइक जॉब्स का हमने गाइस कवर कर लिया। लाइक 3 तरह के जॉब के ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। लाइक
गवर्नमेंट जॉब्स का, सर्विस बेस्ड कंपनी जा सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या स्टार्टअप्स में जा सकते हैं। यहाँ पे आपका जो लर्निंग कर्व होता है, वहाँ पे लर्निंग कर्व बहुत होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत सीखते हैं। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो लाइक जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ ECIL में, तो वहाँ भी ऐसा है कि लाइक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लाइक जो 3-4 ईयर्स पहले जो रिलीज हुई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आउटडेटेड हो गया और कंप्यूटर साइंस वालों को लाइक बेसिकली कोडिंग करनी होती है। तो गाइस यहाँ पे आपको सभी देख लीजिए, डिपार्टमेंट BRC देख लीजिए, इसरो देख लीजिए, और क्या कहते हैं DRDO देख लीजिए, NIC देख लीजिए, ECIL देख लीजिए, कोर कंप्यूटर साइंस वाले ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको प्रॉपर कंप्यूटर साइंस वाला काम करना होता है। लाइक आपको अगर कोडिंग बहुत पसंद है तो ये वाले ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे प्योर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम होता है। इसरो हो गया गाइस, इसरो में तो गाइस सीरियसली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इसरो में कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि लाइक प्रॉपर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन पे काम होता है, टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज उन पे काम होता है इसरो में। तो ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे बस वो पेन पेपर वाला वो काम होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। लाइक प्रॉपर कंप्यूटर साइंस वाले उनको चाहिए होता है, वैकेंसी निकलती है, बिकॉज अगर उनको ऐसे क्लैरिकल वर्क के लिए लेना होता तो फिर कोई भी ग्रेजुएट ले लेते जाए, इसलिए वो लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले लेते हैं बिकॉज उनको नॉर्मली कोर कंप्यूटर साइंस वाला काम करना होता है। ठीक है, तो गाइज आपने बीटेक कर दिया लेकिन आपका मन नहीं है अभी जॉब करना है, आपका मन है कि लाइक मैं आगे पढ़ लेता हूँ अभी। ठीक है, तो मेरा भी मन था कि लाइक बीटेक के बाद मुझे जॉब नहीं करना, मुझे मास्टर्स करनी थी अपनी, तो मैंने सोचा कि चलो मास्टर्स करते हैं। तो मास्टर्स में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, लाइक एमटेक करें, MBA करें या MS करें। ठीक है, तो मैं आपको तीनों का एक ओवरव्यू देता हूँ कि लाइक आपको क्या करेंगे तो क्या फायदा होगा और किसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं उसको आपको बता देता हूँ कि लाइक आप या तो एमटेक कर सकते हैं या डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट बीटेक के बाद डायरेक्ट PhD भी कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है, आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है बीटेक में, लाइक CGPA बहुत अच्छा है आपका और गेट स्कोर बहुत अच्छा है, तो डायरेक्टली आप PhDs के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक IISc में, IITs में, NITs में आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एमटेक ऑप्शन तो होता ही होता है, लाइक एमटेक का काउंसलिंग होता है नॉर्मली, जैसा हमारा बीटेक का काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है गेट। तो गेट ऐसा एग्जाम है ना, टेक्निकल एग्जाम, तो गेट अगर देंगे तो आप एमटेक के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। लाइक आप एमटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट जॉब्स भी ले सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू गेट। प्लस प्लस अगर आप गेट देते हैं तो आपको अगर MBA करना है, निटी बॉम्बे का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस कॉलेज है, तो निटी बॉम्बे से आप MBA भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको IIM से PhD करना है, लाइक IIM में कुछ PhD प्रोग्राम्स होते हैं, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करके इनका कोर्स का नाम होता है, लाइक IIM अहमदाबाद में, इंदौर में और भी बेंगलोर में ये PhD प्रोग्राम्स होते हैं 5 इयर्स के। अगर आपको PhD करना है IIM से तो आप थ्रू गेट स्कोर आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं IIM में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ का इस कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, एप्लीकेशन बहुत कम आती हैं, तो यहाँ पे इजीली आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि लाइक आपको IIM में जाके PhD करना है, फिर आपको कुछ और लाइक पोस्ट डॉक्टरेट करना है, आपको प्रोफेसर बनना है, या फिर बहुत सारे इसके बाद ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी ऑप्शन एक चूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको यह है कि मेरे को बाहर जाके पढ़ना है, लाइक आपको सिंगापुर में पढ़ना है, जाके सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। ठीक है, और एक नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है इन सिंगापुर। तो इसका आप अगर रैंकिंग देखेंगे, गूगल पे देखिए, रैंकिंग देखिए NUS और NTU का, लाइक हमारे IIT बॉम्बे से और IISc बैंगलोर से तो बहुत ऊपर है लाइक ये दोनों यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे गेट स्कोर के थ्रू आप इस वाली सिंगापुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दो बहुत सारी चीज़ें लाइक मायने रखती हैं इसमें, लाइक आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपका जो आप जो वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें आप क्या, आपका पर्पज़ है आपका वो मास्टर्स करने का, तो वो भी बहुत मैटर करता है। प्लस गेट स्कोर तो मैटर करता ही करता है, लाइक गेट स्कोर के थ्रू तो आप अप्लाई करेंगे करेंगे। ठीक है, तो बता दूं लाइक गेट स्कोर में, लाइक आप अगर IITs में एमटेक करने जाते हैं, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, कि आप अगर IITs से, जैसे ओल्ड IITs हो गई, 7 ओल्ड IITs हो गए, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, तो ये 7 ओल्ड IITs होंगे, इनमें आप अगर जाते हैं तो लाइक आपका एवरेज यहाँ से पैकेज इतना ही जाता है, लाइक अराउंड 1 लाख पर मंथ आप मान सकते हैं ग्रॉस आपका जो है, इतना तो एटलीस्ट जाएगा जाएगा। बाकी तो मेरे काफ़ी फ्रेंड है IIT दिल्ली में, लाइक उनका 20 लाख गया है, किसी का 25 लाख गया है। तो सैलरी बहुत अच्छी होती है IIT से एमटेक करने के बाद। या IISc बैंगलोर तो टॉप कॉलेज है, लाइक अगर आपको कंप्यूटर साइंस से या फिर किसी भी से स्ट्रीम से, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से अगर आपको मास्टर्स करना है तो यहाँ IISc बैंगलोर में जाइए, यहाँ से बढ़िया इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपको बहुत बढ़िया जॉब चाहिए तो IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर ऐसी IITs में जाइए तो बहुत अच्छा मिलेगा। टॉप 3 NITs हो गए, जैसे NIT त्रिची हो गई, सूरतकल हो गई, NIT
वारंगल हो गई, तो यहाँ का भी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ओल्ड आईआईटीज के इक्वलेंट होता है। लाइक यहाँ का भी एवरेज पैकेज लाइक 15 लैक्स के अराउंड जाता है, 15 से 20 लैक्स के अराउंड जाता है। जो टॉप 3 ओल्ड एनआईटीज हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई, तो ट्रिपल आईटी एक तो बैंगलोर है, ठीक है, एक इलाहाबाद है और एक हैदराबाद है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो मतलब ये समझ लो कि टॉप की ट्रिपल आईटी, अगर सबसे रैंकिंग में अगर देखा जाए तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की रैंकिंग लाइक ऑलमोस्ट इक्वल होगी आईआईटी दिल्ली के अराउंड इक्वल होगी। लाइक उसका जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। उसके बाद ट्रिपल आईटी बैंगलोर हो गया, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया। और गाइज इन सब में एडमिशन आपको थ्रू गेट के स्कोर के थ्रू ही मिलेगा। सिर्फ ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अपना खुद का एग्जाम होता है, बाकी जो इलाहाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, थ्रू गेट स्कोर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ का एमटेक प्रोग्राम बहुत अच्छा है और यहाँ की प्लेसमेंट मतलब एवरेज पैकेज लाइक 20 लैक्स जाता है यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट जो है। एनयूएस और एनटीयू के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको। अगर जर्मनी में जाकर आपको मास्टर्स करनी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिक, वहाँ पे जर्मनी में आपको एमएस करना है, तो थ्रू गेट स्कोर आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, टीयूएम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पीएचडी के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि लाइक आपको अगर आईआईएम से पीएचडी करनी है, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करके इनका कोर्स होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आईआईएम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइज मुझे पता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि हम आईआईएम में जाके भी पीएचडी कर सकते हैं थ्रू गेट स्कोर, थ्रू गेट कंप्यूटर साइंस, थ्रू गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आपको आईआईटी से पीएचडी करना है तो आईआईटी से भी कर सकते हैं। किसी किसी का होता है कि लाइक उनको प्रोफेसर बनना है, उनको पोस्ट डॉक्टरेट करना है बाहर जाकर, तो आप पीएचडी कर सकते हैं आईआईटीज के। तो आईआईटीज के जो प्रोफेसर का जो रिकमेंडेशन होता है वो बहुत मायने रखता है, तो आप पीएचडी कर सकते हैं आईआईटी से। एमएस कर सकते हैं, एमएस इज लाइक 3 ईयर प्रोग्राम होता है यहाँ पे इंडिया में। तो एमटेक में बस ये डिफरेंस ये है कि लाइक एमटेक 2 ईयर का प्रोग्राम होता है और एमएस आपका 3 ईयर का प्रोग्राम होता है। प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, बस ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है एमएस। लाइक एमएस अगर आप आईआईटी बॉम्बे से कर लें या फिर आईआईटी दिल्ली से कर लें तो उसका बहुत वैल्यू रहता है। इसके लिए थोड़ा गेट कट ऑफ थोड़ा मतलब इसका थोड़ा हाई जाता है। एमटेक के लिए रैंक चाहिए होती है आपको, अच्छी रैंक चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी आपकी रैंक थोड़ी पीछे तो आप यहाँ पे एमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप गेट देते हैं तो गेट देने का फायदा ये होता है कि लाइक आप एमटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है तो गवर्नमेंट जॉब्स भी ले सकते हैं। आपको अगर बाहर से एमएस करना है, सिंगापुर से या जर्मनी से एमएस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको एमबीए करना है, निटी बॉम्बे से 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, पीजीडीआई करके होता है। इसके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है निटी बॉम्बे का एमबीए का। वहाँ का एवरेज पैकेज अराउंड 20 लैक्स जाता है, वहाँ का भी एवरेज पैकेज, तो वो भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फेलोशिप प्रोग्राम करना है, मैनेजमेंट में पीएचडी करना है किसी आईआईएम से, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू गेट स्कोर ओनली। तो गेट देने के कुछ बेनिफिट मैंने बता दिए कि आपको अगर यहाँ जाना है, प्रोडक्ट बेस में जाना है तो यहाँ भी जा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आपका जा सकते हैं। तो गेट इसलिए मैंने एग्जाम चूज करा था, मैंने भी गेट दिया था जब मैं इन्फोसिस में रहा था 2 साल। मैंने लाइक प्रिपरेशन गेट की इसलिए करी थी क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। मैकेनिकल वालों के लिए देखो मैं इतना कहूँगा कि मैकेनिकल वाले हो गए, जो कोर ब्रांचेस वाले हो गए, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, तो उनका लाइक एमटेक करने के बाद भी उनका पैकेज ठीक ठाक जाता है। लाइक उनका एवरेज पैकेज 7-8 लैक्स होता है, बट लेकिन उनको पीएसयूज में बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। उनकी गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, वो बहुत हाई होती है। बट साथ ही कॉम्पिटिशन में कोर ब्रांचेस में काफ़ी होता है, ये तो मैं मानूंगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो और अगर आप एमटेक कर लेते हो किसी अच्छी आईआईटीज एनआईटीज से या आईएससी से, तो आपका पैकेज बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है एमबीए का। तो गाइज ये तो एमबीए तो आपको पता ही है कि लाइक जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब जो होती है वो यही होती है एमबीए की। आपको इतना यहाँ भी नहीं मिल रहा होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना। आप एमबीए अगर किसी अच्छी आईआईएम से कर लें, अहमदाबाद हो गया, आईआईएम बैंगलोर हो गया, तो आप जो ग्रोथ देखेंगे अपने करियर में वो यहाँ से देखेंगे। बट सबसे बड़ा जो उसमें कैच ये होता है कि लाइक आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के परसेंटेज बहुत मैटर करते हैं। प्लस आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, बिकॉज इन सबके नंबर होते हैं। लास्ट में एक इंटरव्यू भी लेते हैं, वो इंटरव्यू के मार्क्स भी मैटर करते हैं। तो आपका अगर आप ये सोचते हैं कि लाइक मेरा पीछे पहले का अकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है और मेरा क्वांट और ये डेटा इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं मेरी, तो आप इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं, गो फॉर द कैट। मैं ये कहूँगा कि लाइक अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा कमाना है, हाई पेइंग जॉब है, तो आप कैट के लिए जाइए। बिकॉज अगर आप आईआईएम से एमबीए करते हैं तो आपका पैकेज सीरियसली बहुत हाई होता है अहमदाबाद का। आपको स्टैट्स देख लेना उठाकर जो है, बट उसी के साथ साथ कंपटीशन भी होता है, कैट में भी कंपटीशन बहुत मिलेगा आपको देखने के लिए। इसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज भी होते हैं जो एमबीए करवाते हैं, उनका भी पैकेज बहुत हाई जाता है। जैसे एक्सएलआरआई होता है लाइक आई थिंक जमशेदपुर में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेकिन
XLRI बहुत अच्छा एग्जाम है, लाइक कैट के अलावा ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ मैं जो है। और भी एग्जाम होते हैं, लाइक कैट हो गया और आई थिंक मैट हो गया, तो और भी डिफरेंट एग्जाम होते हैं, बट बेसिकली कैट अगर आपको IIM में जाना है तो आप थ्रू कैट ही जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट MS के लिए जा सकते हैं आप, अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है। MS में ये है कि अगर आपको बाहर जाकर पढ़ना है, बाहर के कल्चर का एक्सपीरियंस लेना है या फिर बाहर सेटल होना है जाकर, तो आप MS कर सकते हैं। MS बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाइक आप US से जाकर MS कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, जर्मनी हो गया, तो आप इन सब कंट्रीज में जाकर MS कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक GRE एग्जाम देना होता है। GRE के साथ साथ टोइफल देना पड़ेगा, या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं तो आईलेट्स एक एग्जाम होता है, आईलेट्स देना पड़ेगा, उसका स्कोर। बट ये इजी होता है कंपैरिजन टू कैट और गेट, ये इजी मिलेगा GRE में। यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं मिलता। ये तो इंडिया है, तो इंडिया के एग्जाम्स में आपको पता है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती हैं, तो यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। बट GRE में इतना कंपटीशन नहीं होता, बट लेकिन पैसा बहुत लगता है यहाँ पे। अराउंड आपका मैं बताऊं तो 40 lakhs के अराउंड आपका लग जाएगा, 40 to 50 lakhs के अराउंड लग जाता है, अगर आप बिना विदाउट एनी स्कॉलरशिप और विदाउट एनी जा रहे हैं तो इतना आपको लग जाएगा। लोन वगैरह लेने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लाइक आपको अराउंड कुछ मंथ्स, 7-8 मंथ्स लग जाएंगे लोन और वीज़ा, ये दुनिया भर का ये सब करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए कि आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या एग्जाम है, किस किस एग्जाम के थ्रू आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सर्विस बेस में जाना है तो आप सर्विस बेस में जा सकते हैं, प्रोडक्ट बेस में जाना है प्रोडक्ट बेस में जा सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो गया है कि आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं। बीटेक के बाद मेरे पास ये ऑप्शंस होते हैं, ये मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अगर आपको नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए जाना है, नॉन टेक्निकल जॉब्स लाइक UPSC हो गया, SSC हो गया, बैंक PO हो गया, तो वो भी जा सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने सिर्फ टेक्निकल एग्जाम्स की बात करी है, ये सिर्फ टेक्निकल कोर एग्जाम्स है। और जो टेक्निकल एग्जाम्स के थ्रू जाते हैं तो उनकी सैलरी हाई होती है एज कम्पेयर टू, लाइक अगर आप किसी नॉन टेक एग्जाम में जाएंगे, लाइक स्टार्टिंग सैलरी कंपैरिजन करेंगे तो कम रहेगी। तो इनकी सैलरी अराउंड 70 to 90 K पर मंथ आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, सो गाइज इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ पॉइंट ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो। ठीक है, सो गाइज अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।